आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हम टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे हम। माइक्रोस्कोप के दो टाइप होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मैग्नीफाइंग पावर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका यूज हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हमसे, उसे देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो टेलीस्कोप के दो टाइप होते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसका यूज किया जाता है सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए, और टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप होता है तो अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उसे देखने के लिए किया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का यूज। तो अब हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो लेंस होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, जहां से हम इमेज देखते हैं, जहां से हम इमेज देखेंगे वो लेंस आईपीस लेंस कहलाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है आईपीस लेंस से, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसका उल्टा रहता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी होती है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होती है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसका मैग्नीफाइंग पावर हमें मालूम है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमें मालूम है। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है यूजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन में विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफाइंग पावर को एम से शो किया जाता है इमेज से बना एंगल। तो इमेज से बना एंगल कौन सा? ये इमेज है, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज से इस लेंस से बना है, तो यहां पर बना एंगल है बीटा, और ऑब्जेक्ट से बना एंगल, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यह ऑब्जेक्ट, तो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर में बना एंगल अल्फा है, तो इसका अपोजिट एंगल में कितना होगा? अल्फा होगा, मैंने बीटा हुआ अल्फा। ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं तो इससे जो ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनेंगे वो बहुत छोटे रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, बट द एंगल्स अल्फा एंड बीटा are very small, so alpha is equal to tan alpha and beta is equal to tan beta। ये जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा, ये वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे, तो यह भी इक्वल होगा tan बीटा अपॉन में tan अल्फा। अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू मालूम करना है, तो इसके लिए ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। जैसे अल्फा के लिए मालूम करना है, तो अल्फा माने क्या होता है? ऑब्जेक्ट से बना एंगल है, तो ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बहुत दूर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑप्टिकल सेंटर पर बना एंगल अल्फा है, तो हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल AOB। इसमें एंगल बना है अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपका रहेगा AB और बेस कौन सा रहेगा आपका? OB। अब tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन में OB माने जब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होता है तब इमेज फोकस पर बनती है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होता है तब इमेज फोकस पर बनती है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ क्या लिखी मैंने? FO या F0। अब इन ट्रायंगल tan बीटा मालूम करना है, तो बीटा एंगल इस ट्रायंगल में बना है, इमेज से बना है, ये इमेज आपकी,
ये इमेज से बना एंगल बीटा है, और ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर में बना एंगल भी बीटा है। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि जो छोटा ट्रायंगल होता है उसमें ही हम tan थीटा का फार्मूला लिखते हैं। तो इसमें भी बीटा एंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में भी बीटा एंगल बन रहा है। तो हम इसमें लेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, इसमें tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा इसका ए बी अपॉन में बेस होगा बी ई। तो tan बीटा इज इक्वल टू ए बी साइन कन्वेंशन से बीई माने इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इमेज कहां बनी थी? ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पर बनती है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस, ये जो इमेज है इस लेंस से बनी, तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, इससे इमेज कैसे बनेगी? पैरेलल इंसिडेंट होगी, फिर फोकस से होकर जाएगी या फिर, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो वापस नहीं आएगी। तो इसको आगे जैसे जैसे बढ़ाएंगे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, तो इसको हमने पीछे बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होती है। तो यहाँ इंटरसेक्ट हुए दोनों ने, यहाँ पर इमेज बनी है। कौन सी इमेज बनी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनी है, यानी सीधी इमेज बनी है। तो tan बीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। तो बीई मानेगा इस लेंस के लिए, आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो ऑब्जेक्ट को यू लिखते हैं हम, लेंस आईपीस लेंस इसलिए यू ही लिखा। और इस ओर का डिस्टेंस है, इस ओर का डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, माने माइनस यू बी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट अप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट अप करेंगे वैल्यू। तो m इज इक्वल टू क्या है? m इज इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन माइनस यू ई अपॉन में tan अल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन में एफ। अब m इज इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस यू ई, ए बी अपॉन से इसको इससे डिवाइड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे एफ है एफ नॉट अपॉन में ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो एम इज इक्वल टू माइनस डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लिखेंगे एफ ओ अपॉन में यू ई। इसे इक्वेशन हम थर्ड लिखेंगे। अब हमें दो कंडीशन में लीनियर मैग्नीफाइंग पावर मालूम करना है। दो कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर एट least distance of distinct vision। इस कंडीशन में आपको मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। अब बाय लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फाइनल इमेज की बात कर रहे हैं, तो फाइनल इमेज इस लेंस से बनी है, तो इस लेंस की का फोकस एफ ही है, फोकल लेंथ स्मॉल एफ ही होगा। यहां लिखते हैं हम फोकल लेंथ आईपीस लेंस की एफ ही इज इक्वल टू इमेज का डिस्टेंस, इस लेंस से इमेज का डिस्टेंस। इमेज जिस डिस्टेंस जहां से हम इमेज को क्लियर देख सकते हैं वो जिस डिस्टेंस कहलाता है, तो ये डिस्टेंस है इमेज तक का डिस्टेंस, जो माइनस डी माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा बनी माइनस यू ई। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/, इज इक्वल टू इसका ट्रांसफर करो 1/f प्लस 1/d। तो ये जो वैल्यू है हम इसमें पुटअप कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, m इज इक्वल टू माइनस FO इंटू 1/UP। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, FO अपॉन में, F नॉट अपॉन में UE है, UE को हमने 1/UE लिखा है। तो ये 1/UE की वैल्यू पुट अप करते हैं इसमें। तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस FO इंटू 1/UE की वैल्यू क्या है 1/FE प्लस 1/D। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका फार्मूला हो गया, इसमें और करेक्शन किया है। हम क्या करेंगे, इसमें FE से डिवाइड करेंगे और FE से मल्टीप्लाई करेंगे। FE से डिवाइड करना है, FE से मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो ऐसे वैसे 1/FE प्लस 1/D। तो ये हो गया m इज इक्वल टू माइनस F नॉट अपॉन FE इंटू FE का 1/FE से मल्टीप्लाई करेंगे, FE से FE कैंसिल 1 आएगा, प्लस FE का 1/D से FE/D आएगा। ये इक्वेशन हो गया आपका 4। इसके बाद आपको मालूम करना है सेकंड केस में, when final image is for at infinity। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनती है, मालूम करना है, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहां पर रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। ये जो वैल्यू है इसमें पुट अप कर दो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट अप करेंगे, m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस F नॉट अपॉन में UE की जो वैल्यू है वो है FE। ये इक्वेशन आपका हो गया। ठीक, देखो हमने क्या किया है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मालूम करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर हमने मालूम किया था। तो इसी प्रकार हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर मालूम करेंगे हम। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करने के लिए आपको रे डायग्राम मालूम करना है। अब ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप माने सेलेस्टियल बॉडीज को देखना है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब उसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पर बनती है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो फोकल लेंथ रहेगी आपकी। इसे हम इमेज माने ई नहीं लिखेंगे, हम इमेज फोकस पर बनी है तो इसकी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से F4 लिखेंगे, F नॉट। उसके बाद इस लेंस की फोकल लेंथ कम होती है ऑब्जेक्टिव लेंस से, एस्ट्रोनॉमिकल में। कंपाउंड में इसका उल्टा होता है, कंपाउंड में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। अब ये इमेज बन गई इस लेंस से, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएगा, ये पैरेलल इंसिडेंट होगी, फोकस से ऊपर जाएगी और सेकंड रे इससे चलने वाली ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर इसका ई है, तो इसका डिस्टेंस आगे हम इसे कितना भी बड़ा है तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसलिए हमको हमने पीछे बढ़ाया है। पीछे बढ़ाने पर जो इमेज बनी है वो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। तो क्या किया हमने, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया इस लेंस के लिए, ये फोकल लेंथ हो गई, फोकस पर इमेज बनी, और फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है ये आपका माइनस b, इस और का डिस्टेंस। मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफाइंग पावर को m से शो कर दें, विजुअल एंगल ऑफ इमेज से बना एंगल, फाइनल इमेज से बना एंगल इस लेंस से बना है, तो यार इस ऑप्टिकल सेंटर पर बना एंगल कौन सा है, बीटा है। विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट इधर तो ऑब्जेक्ट से बना एंगल जो है अल्फा शो किया हमने यहाँ पर, इसका अपोजिट एंगल ये होगा। तो इस ऑब्जेक्ट से इस ऑप्टिकल सेंटर पर बना एंगल अल्फा है, या लिखा हमने अल्फा। लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत छोटे हैं तो उससे बने एंगल भी बहुत छोटे होंगे, इसलिए क्या होगा, अल्फा और बीटा ये बहुत छोटे होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, सो बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा, tan अल्फा।
तो ये वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे, तो एम इज इक्वल टू tan बीटा लिखा है यहाँ पर और या tan अल्फा। अब हमें tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू मालूम करना है, तो पहले tan अल्फा मालूम करना है। tan अल्फा, अल्फा या एंगल बना है अल्फा ए, तो ये वो बी, इसमें tan अल्फा का फार्मूला परपेंडिकुलर ए बी बेस ओ बी। अब इसमें वो भी जो डिस्टेंस दिया है वो कितना है, एफ नॉट है, एफ ओ है, ये लिखा। उसके बाद बीटा जो एंगल बना है इस ट्रायंगल में भी बना है, इस ट्रायंगल में भी बना है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन करते समय छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो ट्रायंगल ए बी में परपेंडिकुलर ए बी और बेस हो गया आपका बी। तो बी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कौन सा, माइनस क्यू बी। तो tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू इसमें पुट अप कर दो। तो tan बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन माइनस क्यू बी अपॉन में tan अल्फा की वैल्यू है ए बी अपॉन एफ नॉट। तो ए बी अपॉन माइनस यू बी इनटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ए बी अपॉन एफ नॉट है तो एफ नॉट अपॉन ए बी होगा, तो ए बी से भी कैंसिल, एफ नॉट अपॉन माइनस यू बी। अब ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है। अब दो कंडीशन में हमें मालूम करना है, दो कंडीशन कौन सी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जानते हैं हम 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो फाइनल इमेज आईपीस लेंस से बनी है, फोकल लेंथ f ही होगी। फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बनी है तो इमेज का डिस्टेंस माइनस d होगा, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है इस लेंस के लिए फाइनल इमेज इससे बनी है तो ये माइनस d बनी है, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर, ये माइनस 1/d हो गया। अब 1/d का ट्रांसफर करो, 1/f माइनस 1/d का ट्रांसफर प्लस 1/d। अब 1/u की वैल्यू हमने मालूम की, तो f इज इक्वल टू क्या है, माइनस एफ ओ इंटू 1/u या 1/u की वैल्यू हमने पुटअप की है, 1/u की वैल्यू 1/f प्लस 1/d। ये आपका फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें और भी इसमें मॉडिफाई किया है करेक्शन। तो एफ से डिवाइड किया हमने इसको और एफ से मल्टीप्लाई, माइनस एफ ओ एफ नॉट अपॉन एफ इंटू एफ 1/f प्लस 1/d। एफ का मल्टीप्लाई करो इससे 1/f से, एफ से एफ कैंसिल, कितना 1, एफ का 1/d से एफ अपॉन डी, तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया जब इमेज डिस्टिंक्ट विजन पर बनी। उसके बाद सेकंड केस है फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनती है, तब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, तो u इज इक्वल टू एफ होगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट अप कर देंगे, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन यू ई। कल पढ़ेंगे हम, कल टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर पढ़ेंगे। यही है माइनस, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर प्लस में आएगा, बाकी डेरिवेशन यही रहेगा। थैंक यू।